हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं ही आर्यमलाल रीच द स्काई चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए बायोलॉजी का चैप्टर 1 का 4 वीडियो हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, इसका टॉपिक है जंतुओं में पोषण, यानी जंतु अपना पोषण कैसे करता है, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखता है, यह हम लोग देखेंगे। तो पहले तो हम लोग यह देख लें कि जंतु भोजन के लिए क्या करता है। तो जंतु भोजन के लिए मूल रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होता है। यानी जंतु जो होता है यह क्या होता है, यह अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। ठीक है, कहा कि भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है। जैसे अगर हम मानव हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे पर निर्भर हैं, जानवरों पर निर्भर है, उससे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जीव जो होता है, हमारे पिछले वीडियो में अगर आप ध्यान देखिएगा तो उसमें मैंने बताया है कि परपोषी क्या होता है, स्वपोषी क्या होता है, मृतजीवी क्या होता है, यानी जीव का प्रकार के बारे में हम लोग बताए हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे कोशिका के आधार पर जीवों का विभाजन अगर देखा जाए कि कोशिका के आधार पर जीवों का विभाजन, कोशिका के आधार पर जीवों का विभाजन। ठीक है, तो कोशिका के आधार पर अगर जीव को बांटते हैं तो यह होता है एक कोशिका और बहुकोशिका में बढ़ता है। तो बहुकोशिका के बारे में यहाँ पे अगर इसको बांटे तो दो टाइप्स में हमारा बनाता है। यह बढ़ता है एक कोशिका, ठीक है, एक कोशिका, और दूसरा जो होता है यह जो बनता है हमारा बहुकोशिका। तो बहुकोशिका के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, पिछला वीडियो में जाकर देखिएगा तो उसमें मैंने बताया है कि बहुकोशिका क्या होता है ना। यानी यह ऐसा जीव होता है कि शोषण करने के लिए, भोजन करने के लिए, पोषण करने के लिए, मल मूत्र को त्याग करने के लिए अलग अलग प्रकार के नली होता है, और इसके द्वारा ये क्या करते हैं, अपने पोषण को पूर्ति करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक कोशिका क्या है। तो एक कोशिका जीव का मतलब हुआ कि वैसा जीव जो एक ही नली के द्वारा सारे क्रियाओं को संपन्न करता है, एक कोशिका कहलाता है। अब एक कोशिका के बीच में जाकर अंदर जाके हम लोग को पढ़ना है कि एक कोशिका जीव जो होता है अमीबा होता है और पैरामीशियम होता है। तो अमीबा और पैरामीशियम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कि अमीबा और पैरामीशियम क्या होता है। देखिए, अमीबा के बारे में आप जानते हैं कि यह एक कोशिका जीव होता है, मृदुजलीय होता है। ठीक है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। आइए, हमारा टॉपिक है अमीबा। मेन टॉपिक है अमीबा के बारे में हम लोग पढ़ना है कि अमीबा क्या है। ठीक है, तो अमीबा कहा कि मृदु जलीय जीव है। क्या है, मृदु जलीय जीव। यह जो है मृदु, यह जो जीव कैसा है, तो यह जो है मृदु जलीय जीव है। समझ है ना, यानी जल में रहने वाला यह जीव होता है। ठीक है, और यह जब एक कोशिका की मैंने बात किया तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं यह क्या है, एक कोशिका होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है ना, एक कोशिकीय जीव होता है इसमें, यह एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यह क्या होता है, इसका कोई शेप निश्चित नहीं होता, आकार और निश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है बाबू, आकार जो होता है अनिश्चित होता है। इसका आकार जो है अनिश्चित होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, भोजन के ऊपर डिपेंड करेगा। खा लिया तो साइज इसका बढ़ गया, अगर नहीं खाया तो क्या हुआ, साइज छोटा रहा। जैसे आज फॉर एग्जांपल बैलून में अगर हवा भर दिया तो साइज बढ़ गया, हवा को कम कर देता है तो छोटा रहता है। ठीक उसी प्रकार से यह जो है इसका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। यह अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो कूटपाद के द्वारा यह अपना भोजन ग्रहण करता है। भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो यह भोजन ग्रहण जो करता है यह क्या करता है, कूटपाद के द्वारा करता है। अब कूटपाद क्या है, तो देखिए यह कूटपाद क्या होता है।
जब भोजन इसके पास आता है, मान लीजिए ये अमीबा है, तो अमीबा का मैंने क्या कहा कोई शेप नहीं होता है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ अगर भोजन आ गया, यह क्या आ गया, यह अगर भोजन आ गया तो अमीबा क्या करेगा कि भोजन के इसमें से एक रस निकलेगा, ठीक है, इसमें से एक जलीय पदार्थ निकलेगा जो भोजन के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा। घूमने के बाद भोजन को क्या करता है, यह गीला करता है, और भोजन को गीला करने के बाद यह भोजन को यहाँ से ग्रहण कर लिया, ठीक है, यहाँ से भोजन को क्या किया, ग्रहण कर लिया। जब यह भोजन को ग्रहण कर लिया, उसके बाद भोजन इसके शरीर में पचा, और पचने के बाद जब भोजन को बाहर निकालने के बारी आता है तो उसके लिए भी कोई विशेष प्रकार की नली नहीं है। मान लीजिए यहाँ से भोजन किया और यह भोजन पच कर यहाँ चल गया, तो यहीं पे एक नली का निर्माण होगा और यहाँ से भोजन बाहर निकल जाएगा। भोजन का क्या हो जाएगा, भोजन का बहिष्करण हो जाएगा, यहीं से भोजन का बहिष्करण हो जाएगा, ठीक है। तो भोजन जो बाहर निकालता है, इसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण बोलते हैं। भोजन जो ग्रहण करता है इसको बोलते हैं अंत्र ग्रहण। क्या बोलते हैं, अंत्र ग्रहण बोलते हैं, ठीक है, अंत ग्रहण करता है, ठीक है। और ठीक है, और रसधानी इसमें एक होता है, इसमें क्या होता है, एक रसधानी होता है, जो रसधानी से एक रस निकलता है जो भोजन के चारों तरफ चक्कर लगाता है और वह भोजन को पूर्ण रूप से पचा देता है, अंदर ग्रहण कर लेता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसका भोजन क्या होता है। इसका भोजन क्या होता है, इसका भोजन होता है शैवाल। क्या होता है भोजन इसका, शैवाल होता है, ठीक है। शैवाल वगैरह होते हैं, या जल में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वह इसका भोजन होता है। छोटा छोटा जो कीड़ा होता है, छोटा छोटा जो कीड़ा मकोड़ा होता है ना, उसको भी यह ग्रहण करता है, ठीक है, इटी से लिख दीजिए, इसको यह क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। और इसमें पोषण, जैसे पोषण की बात कर रहा है तो कहा कि इसमें पोषण 3 तरीके से होता है, जैसे मैंने बता दिया, इसमें पोषण ना अंत ग्रहण के द्वारा, बहिष्करण के द्वारा और पाचन के द्वारा पोषण होता है। तो पूछेगा आपसे कि इसमें जो है पोषण कैसे होता है, इसमें आपसे पूछेगा कि पोषण कैसे होता है। तो पोषण को 3 टाइप में हम लोग बांट दिए, ठीक है। फर्स्ट टाइप यहाँ आ गया अंत ग्रहण, ठीक है, अंत ग्रहण, ठीक है। उसके बाद अब कहा पाचन, अब कहा पाचन, उसका कहा कि बहिष्करण, बहिष्करण ना। तो 3 तरीके से यह अमीबा में 3 तरीके से पोषण जो होता है, यह 3 तरीके से अमीबा में पोषण होता है, ठीक है। यह था अमीबा का पूरा कहानी। इस प्रकार से अमीबा जो है यह अपने भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। और रसधानी का जहां तक हम लोग बात कर रहे थे, तो इसके रसधानी से जो है एंजाइम के द्वारा, इसका जो रसधानी होता है इसको थोड़ा सा यूज करेंगे, ठीक है। इसके रसधानी के द्वारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसी का टॉपिक है। आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके पुश करके देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, ठीक है। इसका कहा कि रसधानी होता है, ठीक है। तो रसधानी के द्वारा, इसमें जो रसधानी होता है, रसधानी का निर्माण होता है, रसधानी का निर्माण हुआ, ठीक है। जब रसधानी का निर्माण हुआ तो यह क्या करता है, एंजाइम के द्वारा, एंजाइम के द्वारा कोशिका द्रव में पहुंचता है। रसधानी का निर्माण हुआ, वहां से एंजाइम के द्वारा कोशिका द्रव में पहुंचता है। कौन, भोजन कोशिका द्रव में पहुंचता है, कोशिका द्रव में, ठीक है, कोशिका द्रव में पहुंचता है। और उसके बाद जो है यह पूर्ण शरीर को अस्थायी छिद्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। कोशिका द्रव में पहुंचा, उसका जो है पूर्ण रूप से पच गया, पूर्ण रूप से पूर्णतः पाचित होगा, और अपचा जो भोजन होगा, अपचा जो होगा वह छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत, यह था अमीबा का कहानी। शॉर्ट में 1 मिनट में देख लेते हैं कि अमीबा क्या करता है। फिर से बता देते हैं कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, यह भोजन जो है अंत ग्रहण के द्वारा ग्रहण करता है, उसका पाचन करता है, उसके बाद भोजन को बहिष्कृत करता है, बाहर निकालता है।
जैसे ही अमीबा भोजन को देखता है, भोजन के चारों तरफ जो है चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने की प्रक्रिया को उत्पाद कहते हैं और इसके द्वारा जो है यह भोजन को ग्रहण करता है। इसके अमीबा के शरीर में एक राजधानी का निर्माण होता है। यह राजधानी एंजाइम के द्वारा कोशिका द्रव में जाता है और वहां से भोजन जो है पूर्णतः पाचित हो जाता है। ठीक है, यह अमीबा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, 5 नंबर में यह कंफर्म पूछता है, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसी का एक दोस्त है, वह कौन दोस्त है भाई? तो पैरामीशियम होता है। ठीक है, सेम अमीबा की तरह होता है, एक कोशिकीय जीव होता है ना, पैरामीशियम। यह जो बेचारे हैं इनका नाम है पैरामीशियम। तो यह क्या करता? यह भी कहा ना कि भाई हम तुम्हारा दोस्त हैं, तो भाई हम तुम हमारा दोस्त है तो क्या करोगे? तो यह भी एक कोशिका जीव है। यह क्या है? एक कोशिका जीव है, एक कोशिका जीव है। लेकिन अमीबा में आकार क्या था? अनिश्चित। लेकिन इसका आकार क्या होता है? निश्चित। तो इसका आकार जो है निश्चित होगा। आकार क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक है, उसके बाद इसके शरीर में सिलिया होता है। क्या होता है? इसके शरीर में सिलिया होता है। ठीक है, सिलिया होता है और यह सिलिया के द्वारा ही श्वसन की क्रिया को संपन्न करता है। ठीक है, और यह जो है इसमें भोजन को पाचन करने के, भोजन को ग्रहण करने के लिए, पाचन करने के लिए और बहिष्करण करने के लिए, यानी भोजन को ग्रहण करने के लिए, पचाने के लिए, बाहर निकालने के लिए विशेष प्रकार की नली होती है। क्या होता है? विशेष प्रकार की नली होता है। विशेष प्रकार का नली होता है। ठीक है, उसके द्वारा जो है यह सारे क्रियाओं को संपन्न करता है। ठीक है, अब कहा यह जो अंतग्रहण जो करता है निश्चित स्थान से करता है, जिसे कोशिका मुख या साइटोसोम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। कहा कि विशेष प्रकार का इसमें नली होता है और यह जो विशेष प्रकार के नली के द्वारा जो भोजन को ग्रहण करता है, इसे हम साइटोसोम या कोशिका मुख कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? साइटोसोम, साइटोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो है पैरामीशियम और अमीबा के बारे में पूछेगा, तो पैरामीशियम के बारे में समझ गए कि यह जो है एक कोशिकीय जीव होता है, आकार निश्चित होता है, इसमें सिलिया मांसपेशियां होती है, यह विशेष प्रकार का नली होता है जिसके कारण यह भोजन को ग्रहण करता है, पाचन करता है और अंत ग्रहण करता है, बहिष्करण करता है। ठीक है, अब कहा इसे विशेष प्रकार की नली होती है जिसे साइटोसोम कहते हैं। तो विशेष प्रकार की कौन नली? जो भोजन ग्रहण किया, पाचन किया और अंत ग्रहण किया। ठीक है, इस प्रकार जो है हम लोग जो है जंतुओं में क्या पोषण होता है इसके बारे में इस वीडियो में पढ़े। अगला जो होगा वीडियो 5 होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।